हेलो स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने रेखा और कोण के बारे में पढ़ा। आज कल हमने उसके बारे में 2 क्वेश्चन भी किए थे। आज आगे के क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, तीसरा है, इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में कहा है कि एक कोण है जिसका मान उसके पूरक कोण से 14 डिग्री कम है। तो क्या कहा है कि एक कोण है, तो माना कोण है जो x डिग्री है, ठीक है। अब इस कोण का पूरक कोण क्या है, उसके पूरक कोण से 14 डिग्री कम है। तो देखिए, अगर ये खुद x डिग्री है तो पूरक कोण से ये 14 डिग्री कम कब बचेगा, जब ये x 14 डिग्री से ज्यादा होगा, x से 14 डिग्री ज्यादा होगा ना पूरक कोण, तभी तो ये कोण है जो अपने पूरक कोण से 14 डिग्री कम बचाना, ठीक है। और कल अपन ने पूरक कोण के लिए क्या कहा था कि θ1 प्लस θ2 दोनों मिलकर अगर योग 90 डिग्री बनाते हैं तो वो एक दूसरे के पूरक कोण। अब देखिए यहाँ पे x θ1 की जगह x डिग्री प्लस x प्लस 14 डिग्री, कितना हुआ 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए 2x और ये इधर 90 माइनस 14, तो 2x डिग्री बराबर कितना रहा यहाँ पे, ये हो गया अपना 76 डिग्री। तो x बराबर 76/2 38 डिग्री, ठीक है। तो देखिए x 38 डिग्री रहा ना। अब देखिए 38 डिग्री का अगर अपन निकालेंगे पूरक कोण तो कितना आएगा, ये आएगा 52 डिग्री। और देखिए 52 और 38 डिग्री में डिफरेंस 14 डिग्री का ही है ना। तो ये देखिए, पहले तो अपन ने माना कि कोण है जो x डिग्री है, पूरक कोण उसका x प्लस 14 डिग्री होगा, क्योंकि वो अपने पूरक कोण से 14 डिग्री कम है, अपने पूरक कोण से 14 डिग्री कम है। तो फिर अपन ने कंडीशन लगाई कि पूरक कोण होने पे दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो ये देखिए x डिग्री प्लस x प्लस 14 डिग्री, ये दोनों कोण हैं, ये θ1 ये θ2, इन दोनों का योग 90 डिग्री के बराबर। इनको सॉल्व किया, यहां से x की वैल्यू 38 डिग्री जो कि अपने से पूछी है, वो हो गई 38 डिग्री, ठीक है। अब देखिए सॉल्यूशन नंबर 3 पूरा हुआ। अब चलते हैं अगले सॉल्यूशन पे, 4 नंबर क्वेश्चन की। इसमें क्या कहा है कि 2 कोण दिए हुए अपने को, एक तो 5x प्लस 17 डिग्री और एक x प्लस 13 डिग्री, दोनों एक दूसरे के संपूरक है। तो x की वैल्यू पूछिए। देखिए संपूरक पे क्या क्या था, 2 कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर। पहला कितना है 5x प्लस 17, दूसरा कितना है x प्लस 13, दोनों का योग मिलके 180 डिग्री। देखिए x से x का जोड़ 6x और यहाँ पे 17 और 13 30 डिग्री, ठीक है। तो देखिए 6x और ये हो गया 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री 150 डिग्री। 6x बराबर ये हो गया, तो x बराबर 150 डिग्री अपॉन 6 25 डिग्री होगा, 25 होगा x की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इन दोनों की वैल्यू निकालना चाहते हो तो x की वैल्यू पुट कर दो, इनमें इन दोनों में x की वैल्यू पुट करोगे
तो अपने को दोनों कोण मिल जाएंगे। तो देखिए दोनों एंगल दिए हुए हैं, एक्स की फॉर्म में दिए हुए हैं, और उनको अपन ने अपना जो संपूरक के लिए था कि दो कोणों का योग θ1 + θ2 180 डिग्री होना चाहिए, उन दोनों को जोड़ने से तो वो एक दूसरे के संपूरक होंगे। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करी और x की वैल्यू अपन ने निकाल ली 25। ठीक है, तो ये अपने आगे के 2 क्वेश्चन और हो गए। अब इसके बाद अपन चलते हैं, कल जो अपन ने पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा के बारे में पढ़ा था, उनसे निर्मित कोणों के बारे में पढ़ा था। अब उन पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं हम। तो देखिए अब आगे। हाँ, तो ये देखिए अपने आगे क्वेश्चन नंबर 4 तक अपन ने कर लिया, ये नंबर 5। अब देखिए इसमें क्या कहा हुआ है, इसमें कहा हुआ है कि ये 7x और 3x है, इसमें अपन को x की वैल्यू निकालनी। अब देखिए जो कल मैंने बताया था कि एक सीधी लाइन पे एक बिंदु पे एक तरफ का कोण 180 डिग्री का होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सरल कोण, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं इंग्लिश में जिसको। अब देखिए जब एक लाइन द्वारा दो कोण बनाए जाएं इस बिंदु पे, तो इनको बोलते हैं रैखिक युग्म कोणों का, रैखिक युग्म कोण। तो देखिए यहाँ पे ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल कितना है 180 डिग्री। तो यहां से इन दोनों कोणों का योग जो कि 7x + 3x है, वो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। तो 10x यहां से 180 डिग्री, तो x बराबर 180 डिग्री बाई 10 18 डिग्री। तो यहां से x की वैल्यू अपने पास आ गई 18 डिग्री। तो अपने को याद रखना है कि एक तरफ ही बना हुआ कोण 180 डिग्री, रैखिक कोण जो बनता है सरल कोण, उसको उसका मान 180 डिग्री, और जो लाइन से दो कोण बनते हैं उनको रैखिक युग्म कोण बोलते हैं। तो ये इनका योग भी 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ये यूज करके अपने को यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 6 नंबर, इसमें कहा है ऊपर वाला क्वेश्चन और ये दोनों सेम थे, ये बिल्कुल सेम डायग्राम है। अब इसमें कहा है कि कोण A का जो मान है वो समकोण के 1/6 से बड़ा है। तो कल अपन ने पढ़ा था समकोण कितना होता है, समकोण का मान 90 डिग्री के बराबर। तो देखिए समकोण A का मान 90 डिग्री के 1/6 भाग देंगे ना, 1/6 बार गुणा किया जाएगा 1/6 को 90 से। तो 1/6 से बड़ा बताया, तो ये कोण A ग्रेटर देन 90/6, तो कोण A ग्रेटर देन 15 डिग्री। तो यहां से कोण A का मान है वो 15 डिग्री से ज्यादा है। तो देखिए यहाँ पे कोण A जो कि 15 डिग्री से बड़ा रहेगा, जिस जो अपने कंडीशन दी है उस हिसाब से। अब देखिए ये यहाँ पे ये रैखिक युग्म कोण बन रहा है, सरल कोण बन रहा है, इसकी वैल्यू 180 डिग्री के बराबर। तो कोण A प्लस कोण B का मान 180 डिग्री के बराबर। अब देखिए यहां से मैं कोण B की वैल्यू लूं तो 180 माइनस कोण B, 180 डिग्री माइनस A। ठीक है, अब देखिए मैं अगर ये कोण A की वैल्यू 15 डिग्री ही ले लूं, इसकी जगह इक्वल टू रख लूं, तो कोण B का मान कितना होगा, 180 माइनस 15 डिग्री 165 डिग्री। अब देखिए अब B के लिए अपने से पूछा है कि B का क्या होगा। अब देखिए कोण A 15 डिग्री है तब तो B का मान 165 डिग्री है, लेकिन क्वेश्चन में अपने को बोला है इनडायरेक्टली कि कोण A का मान वो 15 डिग्री से बड़ा है। तो 15 डिग्री से बड़ा है तो B की वैल्यू 165 तो हो नहीं सकती, इससे कम ही आएगी, क्योंकि 15 घटा रहे हैं तब 180 बन रहा है, लेकिन 15 से बड़ा घटाएंगे तो ये 165 से छोटा। तो कोण B लेस देन 165 डिग्री। तो समझ गए,
तो जो कंडीशन बनेगी वो होगी कोण बी लेस देन 165 डिग्री। क्यों? क्योंकि ए जो है वो 15 डिग्री से बड़ा है, 15 डिग्री नहीं है। ये तो अपन ने खुद के लिए मान लिया कि भाई 15 डिग्री रखने से वैल्यू कोण बी की 165 आती है, तो लेकिन ये कोण ए की वैल्यू 15 डिग्री से बड़ी है, तो कोण बी की वैल्यू 165 डिग्री से लेस रहेगी। ठीक है, यहां तक ये हो गए। अब आगे क्वेश्चन पे चलते। अब देखिए अगले क्वेश्चन अपन ने जो कल किए थे, समांतर रेखा और तिर्यक रेखा, पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में। तो देखिए अब उससे डिपेंडेंट, उससे आधारित क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए अपने से ये क्वेश्चन पूछा है ना, क्वेश्चन नंबर 7 में कि ए बी ये पैरेलल का निशान है, समांतर है, इसका मतलब क्या है? पैरेलल या समांतर। तो ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल है, समांतर हैं, और ये अपने को दो कोण दे रखे हैं, ये 60 डिग्री है, ये 20 डिग्री है, और पूछा है कि इस x का मान बताइए, इस x का मान बताइए। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, देखिए इस x से जो यहां पे जो ये पॉइंट बन रहा है, इस पॉइंट से एक लाइन खींचिए जो कि ए बी और सी डी दोनों के समांतर ही हो। तो हमने माना कि हमने EF एक लाइन खींच ली है जो ए बी और सी डी दोनों के ही समांतर है। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पे ये 60 डिग्री है और ये कितना है? ये देखिए ये 60 डिग्री है, तो इन दोनों यहां तक का इस कोण का मान, ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा? ये 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री बराबर 120 डिग्री, यही होगा। अब देखिए ऐसे ही कल अपन ने देखा था ना, दो समांतर रेखाएं हैं, उनके आंतरिक कोण, दो समांतर रेखाएं हैं, उनको जब एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो जो आंतरिक कोण है और जो एक ही दिशा में आंतरिक कोण है, उन दोनों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो देखिए यहां पे ये दोनों ए बी और EF दोनों समांतर रेखाएं हैं, क्योंकि EF को अपन ने खींचा और बोला है कि ए बी के समांतर ही है। तो ये 60 डिग्री और ये यहां पे ये एंगल निकालना है अपने को। तो देखिए ये तिर्यक रेखा हो गई, ये वाली तिर्यक रेखा हो गई। अब ये तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है दोनों कोण, तो ये 60 डिग्री, तो ये 180 माइनस 60 120 डिग्री। ऐसे ही ये वाला कोण देखिए, ये वाला, यहाँ पे भी EF और CD समांतर है, ये 20 डिग्री है, तो ये दोनों एक ही तरफ है तिर्यक रेखा के, ये तिर्यक रेखा हो गई, ये वाली दोनों तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है, तो 180 माइनस 20 डिग्री ये हो गया 160 डिग्री। अब देखिए अपने से पूछा क्या है? x की वैल्यू। तो x देखिए ऊपर वाला तो 120 डिग्री, ये वाला कोण 120 और ये नीचे वाला 160, इन दोनों का योग x के बराबर होगा, जो कि 280 डिग्री की। ठीक है, अब देखिए ये इधर वाला कोण अगर पूछ लेता, ये इधर वाला कोण भी अगर अपने से पूछता, तो ये देखिए 160 और 120, ये 280 हो गया। एक बिंदु पे बनने वाले कोण कितना होता है? 360 डिग्री। तो ये 280, तो ये वाला पूछता तो 360 माइनस 280, जो कि 80 डिग्री के बराबर आता। समझ गए? तो देखिए एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। ऐसे क्वेश्चनों में अपने को जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट दिया हुआ है, जो ये कटाव बिंदु दे रखा है, इससे गुजरती हुई एक लाइन खींचनी है, जो कि मानना है कि जो अपने को दी हुई लाइनों के बिल्कुल समांतर रेखा ही है। तो देखिए ये समांतर हो गई इसके, तो ये वाली रेखा जो होगी ये तिर्यक रेखा बन जाएगी। तिर्यक रेखा बनने से ये होगा
कि ये ये दोनों कोण तिर्यक रेखा के एक ही तरफ आ जाएंगे, तो एक तो हो गया 60 और एक हो जाएगा 180 माइनस 60 बराबर 120 डिग्री, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। इसी प्रकार यहां से 160 निकाल लेंगे, 180 माइनस 20 से 160 आ गया, इन दोनों का योग x के बराबर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कहा है कि AB और ED हैं, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। अब अपने से पूछा है कि बीटा, अल्फा और गामा का योग पूछा है, ऐसा नहीं पूछा है कि सिर्फ इसका बताइए, इन तीनों का योग पूछा है। तो देखिए इस क्वेश्चन में वैसे ही करना है, जो कटाव बिंदु है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, उससे इन दोनों समांतर रेखाओं के समांतर एक रेखा खींच ली, ठीक है। अब ये देखिए मैंने खींच ली ये GH खींच ली। अब ये देखिए GH है जो AB के समांतर है और BC एक तिर्यक रेखा है, तो ये देखिए ये कोण और ये कोण आंतरिक युग्म बन रहा है और एक साथ क्या है, एक ही तरफ है ना, ये तिर्यक रेखा और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, तो इसकी वैल्यू, इन दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री, तो सिर्फ इसकी वैल्यू 180 डिग्री माइनस बीटा। इसी प्रकार नीचे वाले से 180 डिग्री माइनस अल्फा, ठीक है। ये 180 डिग्री माइनस अल्फा, ये 180 डिग्री माइनस अल्फा और ये ऊपर वाला 180 डिग्री माइनस बीटा। कल अपन ने पढ़ा था शीर्षाभिमुखी कोण या फिर वर्टेक्स एंगल के बारे में कि दो लाइंस की इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो कोण बन रहे हैं, जो कटाव बिंदु पे कोण बन रहे हैं, समान रेखाओं के, दो रेखाओं के कट से, और दोनों कोणों में रेखाएं समान है, तो ये जो कोण बन रहे हैं ये हो गए शीर्षाभिमुखी कोण। इसमें अपन ने क्या किया था, ये देखिए यहाँ पे ये कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है, ये 1 है, ये 2 है, तो 1 बराबर 2 किया था ना कल शीर्षाभिमुखी कोण। वैसे ही यहाँ पे देखिए वैसे ही एक दूसरे को काट रहे हैं, और यहाँ पे तो ये बन रहा है गामा, और ये इधर क्या बन रहा है 180 डिग्री माइनस बीटा प्लस, इस पूरे का मान क्या होगा 180 डिग्री माइनस बीटा प्लस 180 डिग्री माइनस अल्फा। पूछा क्या अपने से, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो यहां से देखिए पक्षांतरण कर लीजिए, तो ये माइनस से इधर आएगा प्लस का, बीटा भी प्लस का, पहले से गामा इधर है ही, और इन दोनों का योग 180 डिग्री का योग 360 डिग्री हो गया। कुछ नहीं, वही करना है जहां पे कटाव बिंदु है, कटाव बिंदु से समांतर रेखा लेनी है जो पहले दी हुई है उन रेखाओं से, फिर एक ही तरफ कोण बनेंगे तिर्यक रेखा के, इसको तिर्यक रेखा मान लेंगे तो इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है। उस 180 डिग्री से बीटा की वैल्यू माइनस करने से इसकी मान आ गया, इसी प्रकार इसका मान आ गया, इन दोनों का मान आ गया, इन दोनों के मान को जोड़ेंगे तो ये पूरा एंगल आ जाएगा, और ये पूरा एंगल इस एंगल के बराबर है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुखी या वर्टेक्स एंगल है। देखिए अब आगे के क्वेश्चन नंबर 9। अब इसमें पूछा है कि y का मान बताइए। अब अपने को क्या दिया हुआ है, ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें 5y डिग्री 5y डिग्री 2y डिग्री, ये 3 एंगल दिए हुए हैं, और पूछा अपने से y का मान है। अब देखिए मैंने क्या बताया था आपको कि एक पॉइंट पे बनने वाला कोण कितना होगा 360 डिग्री। अब ऐसे ही देखिए, और इसके साथ एक क्या बताया था
कि दो रेखाएं जब आमने एक दूसरे को काटेंगी तो आमने सामने कोण बराबर होंगे, क्योंकि ये शीर्षाभिमुखी कोण होते हैं। कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4। तो देखिए यहाँ पे ये 5y है, तो इसके सामने का ये शीर्षाभिमुखी कोण है, तो ये भी 5y। ये 2y है तो इसके सामने का भी ये 2y, ये 5y है तो इसके सामने का ये भी 5y। अभी देखिए ये पूरा एंगल बन गया कितना, 360 डिग्री। अब ये पूरा लिख लीजिए, 5y प्लस 5y प्लस 2y प्लस 5y डिग्री प्लस 5y डिग्री प्लस 2y डिग्री, 360 डिग्री। जल्दी भी लिखने के लिए 2 इंटू 5y डिग्री प्लस 2y डिग्री प्लस 5y डिग्री, क्योंकि अपने को पता तो है ही, क्योंकि ये होंगे तो सेम ही, शीर्षाभिमुखी कोण है इसलिए। अब यहाँ पे देखिए ये कितना हुआ, 10, 20 और ये 24y डिग्री बराबर 360 डिग्री। तो यहां से y की वैल्यू 360/24, जो कि कितनी आएगी, 15 डिग्री। ठीक है, यहां से ये शीर्षाभिमुखी कोण और एक पॉइंट पे बनने वाले कोण 360 डिग्री के होते हैं, वो मेथड का यूज किया हुआ है। हो गया 9वां क्वेश्चन, 15 डिग्री आंसर आया। अब देखिए इससे अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा गया है कि जो AB लाइन है वो CD के समांतर है, और जो AC लाइन है, ये वाली लाइन AC लाइन है, वो BD वाली लाइन के समांतर है। साथ ही EAC जो बीच में दिया हुआ होता है वो कोण होता है, EAC 40 डिग्री। फिर FDG, तो देखिए यहाँ पे FDG ये 55 डिग्री, और इसी के साथ एक और कोण दिया हुआ है HAB, जो कि x दिया हुआ है और इसी का मान अपने से पूछा है। तो देखिए इसके मान के लिए अपने को क्या चाहिए, या तो अपने पास ये एंगल आए, ठीक है, या फिर अपने पास देखिए और भी कोई एंगल आ सकता है क्या, या फिर अपने पास ये एंगल आ जाए यहां वाला। उससे क्या होगा, देखिए ये दो पैरेलल लाइन है AB और CD AB की पैरेलल है, तो ये E पॉइंट भी CD लाइन पे है, तो ED पूरी पैरेलल होगी AB के। तो देखिए ये वाला और ये वाला कौन, कल के हमने क्या बताया था, एक ही साइड में तिर्यक रेखा के, एक ऊपर वाला और एक तिर्यक रेखा के अंदर वाला, ये दोनों संगत कोण करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, इसी वजह से इन दोनों का मान समान होता है। ठीक है, तो अपने को ये एंगल चाहिए। अब ये एंगल के लिए अपन क्या करें, देखिए ये अपने को 55 डिग्री दे रखा है, और साथ ही क्या कहा हुआ है कि BD AC के समांतर है। तो देखिए यहाँ इधर देखिए ये क्या है, ये भी 55 डिग्री है और ये दोनों पैरेलल है, तो ये ऊपर का कोण और ये अंदर वाला एक कोण पैरेलल लाइंस के बीच समांतर कोण, संगत कोण, तो ये भी 55 डिग्री ही होगा। ठीक है, अब ये 55 डिग्री हुआ। अब देखिए ये शीर्षाभिमुखी कोण हो गया, ये शीर्षाभिमुखी कोण हो गया, तो ये भी इसी के बराबर हो गया। अब देखिए अपने पास ये 55 डिग्री, ये 40 डिग्री और ये एंगल बच रहा है। ये अपन कैसे निकालें, देखिए त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज है, उसके तीन कोण हैं, इन तीनों कोणों का योग सदैव 180 डिग्री के बराबर रहता है। तो देखिए ये 40 हो गया, ये 55 हो गया, कितना हुआ 75। हाँ ये 40 है और ये 55 है, तो ये हो गया 95। अब 180 में से 95 को घटाएंगे तो अपने पास कितना बचेगा,
85 डिग्री, 85 डिग्री। तो यहाँ पे ये हो गया 85 डिग्री। अब देखिए मैंने क्या कहा था, कोण x और ये 85 डिग्री जो है ये वाला कोण, ये दोनों भी संगत हैं, तो ये दोनों भी संगत है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे, इसलिए x की वैल्यू भी 85 डिग्री रहेगी। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। दो कोण अपन को यहाँ से पता है, एक 40 है और एक 55 है, दोनों का योग 95 डिग्री। 180 में से 95 घटाया तो 85, तो यहां से 85 और x भी एक दूसरे के संगत कोण है, तो x की वैल्यू भी 85 डिग्री हो गया यहां तक। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन अपन करेंगे, इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन करेंगे। अपने से पूछा है कि ये जो x है इसका मान क्या होगा। अब इसके लिए अपन क्या करेंगे, और अपने को ये भी कहा हुआ है कि AP जो है वो पैरेलल है CD के। तो देखिए इसको दो तरीके से कर सकते हैं, अब आपको जो अच्छा लगे वैसे। एक तो देखिए ये दोनों पैरेलल है, तो ये एकांतर कोण बन रहा है जेड की आकृति वाला, तो ये भी 37 डिग्री। ये 37 हुआ तो पूरे त्रिभुज के कोणों का योग 90 प्लस 37 प्लस x डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, 180 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 127। 90 और 37 127 हो गए। अब ये इसमें से 180 डिग्री में से माइनस करेंगे तो ये 53 डिग्री हो गया। 53 डिग्री आ गया x की वैल्यू, तो ये अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। या फिर देख लीजिए ये एक ही बिंदु है और एक ही तरफ बने हुए कोण, इनका कितना होता है मान, टोटल 180 डिग्री। एक बिंदु के एक तरफ बना हुआ कोण 180 डिग्री, पूरा मिला के 360 डिग्री। तो देखिए ये 180 डिग्री पूरा है, 37 अपने पास और 90 अपने पास पहले से दिया हुआ है, तो 37 और 90 का योग 127 डिग्री। 180 में से 127 घटाएंगे तो ये वाला कोण, जो ये वाला कोण है ये आएगा 53 डिग्री। और वो जो टर्म थी उल्टी करी है ना, इस बार अपन ने पहले 180 में से घटा लिया था, फिर ये एकांतर कोण, ये और ये भी तो एकांतर कोण है ना, कोण x और ये, तो ये 53 है तो ये x भी 53 डिग्री। ठीक है, अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कहा है कि PQ और ST समांतर है और अपने से QRS की वैल्यू या QRS का मान मांगा है। तो देखिए इसमें अपने को यहां से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो इस क्वेश्चन में भी अपन क्या करेंगे, जो ये PQ है, जो ये PQ है, इस Q पॉइंट से एक सीधी रेखा खींच लेंगे। एक सीधी रेखा खींच ली, मान लीजिए QX खींच ली, तो ये जो एंगल यहां पे जो एंगल बन रहा है ये सेम ही तिर्यक लाइन है ना, ये दो पैरेलल लाइन हो गई, दो समांतर रेखाएं हो गई, और ये एक तिर्यक रेखा हो गई। एक अंदर का कोण एक बाहर का कोण दोनों ही संगत कोण होते हैं तो बराबर होते हैं, इसलिए ये भी 130 डिग्री। ठीक है, ये 130 डिग्री। अब देखिए एक रेखा पे एक बिंदु से एक ही तरफ 180 डिग्री का योग, तो ये वाला कोण 180 माइनस 110 70 डिग्री, और ये 180 माइनस 130 50 डिग्री। त्रिभुज बन रहा है QR, यहां पे ले लीजिए Y, QRY का पूरा कोणों का योग, के पूरे कोणों का योग 180 डिग्री। अब देखिए ये तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, दो अपने पास है 70 और 50, तो बचा हुआ 180 माइनस 70 प्लस 50 जो कि 120 के बराबर है, तो 180 माइनस 120 बराबर 60 डिग्री। तो ये हो गया 60 डिग्री। अपने से पूछा भी क्या था, QRS, तो QRS की वैल्यू 60 डिग्री। आ गया है समझ में। देखिए कुछ नहीं करना है, जो अब अपन इस यहाँ पे सीधा नहीं कर सकते कि भाई ये
और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तब याद रख लो कि भाई ये यहाँ पे बस शिफ्ट हो जाएगा, या फिर इससे सीधी लाइन खींच लो तो ये एंगल भी 130 होगा। क्यों होगा? ये दोनों पैरेलल रहेंगी, क्योंकि ये क्यू पॉइंट के बिल्कुल सीधी रेखा अपन ने खींची है। तो पी क्यू अगर पैरेलल है तो पी क्यू एस टी के पैरेलल है तो पी एक्स भी एस टी के पैरेलल होगी। तो ये कोण एक दूसरे के संगत कोण है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो 130 130 ये भी होगा। और ये एक लाइन पे बनने वाले, एक पॉइंट पे बनने वाला कोण 180 डिग्री है। इसमें से ये 130 है तो ये 50 होगा, ये 110 है तो ये 70 हो जाएगा। इन दोनों का योग 120, पूरे त्रिभुज के कोणों का योग 180, तो 180 माइनस 120 60 डिग्री। तो ये क्वेश्चन भी अपना हुआ। अब आगे चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन। इसमें अपने को दिया हुआ है कि जो OE है वो BD के समांतर है, पैरेलल है। अब पूछा है कि जो ये x कोण है, ये वाला कोण, इसके बारे में अपने को बताना है कि इसका मान क्या होगा। तो देखिए ये OE BD दोनों समांतर है और ये OC एक तिर्यक रेखा है। तो देखिए ये 120 डिग्री है, तिर्यक रेखा में ये नीचे का कोण है और ये ऊपर का कोण है। ये आंतरिक और ये बाह्य कोण था, ये संगत कोण हो गए दोनों, तो ये भी 120 डिग्री। ठीक है। अब देखिए एक पॉइंट पे ये कितना बनेगा, कितना बनेगा, ये भी 360 पूरा बनेगा और ये 300 है तो ये 60 डिग्री। ठीक है। अब ये 60 डिग्री बन गया और ये यहाँ पे एक पॉइंट पे एक तरफ रेखीय क्यूब बन रहा है ना कोणों का, तो ये 180 माइनस 60 डिग्री 120 डिग्री है ना, तो ये 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो तीनों कोणों का योग 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस x डिग्री। त्रिभुज के कोण बन गए ना, ये ACB, ये त्रिभुज बन गया। तो 60 प्लस 60 प्लस x 180 डिग्री, तो x की वैल्यू 180 माइनस 120 डिग्री, तो 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री के बराबर। ठीक है। संगत कोण लगाना है फिर सरल रेखिक योग में, या फिर सीधा ध्यान रख लीजिए एक पॉइंट पे एक तरफ 180 डिग्री और एक पॉइंट पे पूरा 360 डिग्री। तो ये 300 है तो ये नीचे वाला 60 डिग्री हो गया, ये 120 था तो ये इधर वाला 60 डिग्री, ये दोनों 60 डिग्री, तो तीसरा बचा हुआ कोण 180 माइनस 120, तो ये भी 60 डिग्री। तो यहां से x की वैल्यू 60 डिग्री आएगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहा है कि जो BC लाइन है, BC लाइन DE की समांतर है और BAC का मान BAC 70 डिग्री, और यहां पे अपने को ये कोण 180 डिग्री का दे रखा है और पूछा क्या है, DC पूछा है। तो देखिए ये 128 है और ये पूरा एंगल कितना होगा 180 डिग्री का, तो B की वैल्यू 180 माइनस 128 डिग्री कितनी हो जाएगी, ये 52 डिग्री होगी, 52। अब देखिए DE और BC समांतर है, ये आंतरिक ये बाह्य कोण, तो संगत कोण हो गए, एक बाहर का है एक अंदर का है, दो पैरेलल लाइंस और एक तिर्यक रेखा से निर्मित, तो ये दोनों संगत, तो ये कोण बराबर होंगे, तो ये भी हो गया 52 डिग्री का। अब देखिए अब आगे क्या, अब देखिए यहां से अपन C की वैल्यू निकाल लो, चाहे सीधी, या फिर E से अगर आप जानना चाहो तो E से निकाल लो, क्योंकि अपने पास ये 52 डिग्री है, ये 70 डिग्री है। तो देखिए C की वैल्यू कितनी होगी, ये पूरा कोण बन त्रिभुज है ना ABC, तो यहाँ पे A की वैल्यू 70 और B की वैल्यू 52 डिग्री, ये कितना हुआ 180 माइनस 122 डिग्री। तो ये यहाँ पे C की वैल्यू जो होगी वो हो गई अपनी 58 डिग्री, तो ये 58 डिग्री।
ठीक है, तो ये अपना ये क्वेश्चन भी हो गया। इसमें आप ये सीधा करना ज्यादा बेटर है, बाकी आप करना चाहो तो यहाँ पे ई की वैल्यू निकाल लो, ई से वापस कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल या फिर संगत कोण बराबर होंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे नहीं जाना है क्योंकि अपने पास पूरा त्रिभुज यही बन गया है, तो ए बी सी, यहाँ से 58 डिग्री सी की वैल्यू आ गई। यहां तक हो गया, तो अपन ने क्वेश्चन कर लिया है। अब इससे आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछा है कि x की वैल्यू बताइए, x का मान बताइए। अब देखिए इसमें अपन क्या करेंगे, दो समांतर रेखा है, एक तिर्यक रेखा है। तो देखिए इसको भी अपन दो तरीके से कर सकते हैं, या तो या आप ये एंगल ले लीजिए। ये एंगल कैसे आएगा, ये संगत कोण बन गया ना, ये और ये दोनों संगत कोण बन गए, x प्लस 10 और ये भी x प्लस 10 संगत कोण हो गए, क्योंकि ये अंदर का और ये एक बाहर का। और फिर यहाँ पे ये पूरा एंगल 180 डिग्री से अपन इसको निकाल सकते हैं, दोनों का योग 180 डिग्री होगा। दूसरे तरीका ये रहा, ये x प्लस 10 तो ये वाला भी x प्लस 10। क्यों, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुखी वर्टेक्स एंगल है एक दूसरे के, तो ये भी x प्लस 10 बन गया। ठीक है, x प्लस 10। अब देखिए ये x प्लस 10 हो गया, और ये दोनों इस तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के कोण हैं, और एक ही तरफ के कोण होंगे तब मैंने आपको बता रखा है आंतरिक एक ही तरफ के तिर्यक रेखा के कोणों का योग, अगर ये कोण 1 ये कोण 2 है तो कोण 1 प्लस कोण 2 180 डिग्री। तो यहां से 3x प्लस 10 प्लस x प्लस 10 इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से 4x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री, ये 10 प्लस हो गया 20, और इधर जाएगा तो 20x बराबर 160 अपॉन 4 कितना हो गया 40 डिग्री। तो यहां से x की वैल्यू 40 डिग्री। समझ गए, दोनों तरीके बता दिया मैंने। ये संगत कोण वाला ले लीजिए, या फिर ये वर्टेक्स एंगल या फिर शीर्षाभिमुखी कोण वाला, जो आपको अच्छा लगे वैसे कर लीजिए। अब देखिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, 16 नंबर में। इसमें बोला है पी क्यू समांतर है एस आर के, और एस टी जो समांतर है क्यू आर के। तो देखिए अब अपने से पूछा है ये एक्स एंगल। अब इस एक्स के लिए अपन को क्या चाहिए, ये एक्स एंगल अपन ऐसे निकाल सकते हैं, अगर अपने को ये कोण मिल जाए, ये पूरा कोण मिलने से क्या होगा, पी क्यू और एस आर। आपको ये देखना आना चाहिए कि आपको क्या चाहिए और उसको कहाँ कैसे मिलना है। प्रोसेस देखना आपको, और सबसे छोटा प्रोसेस देखना है। तो देखिए ये इधर से पी क्यू और एस आर उसने बोला है कि दोनों समांतर है, दोनों समांतर है, इसलिए ये देखिए यहां से पी क्यू और ये जेड बन रहा है, ये जेड बन रहा है। तो अपने पास देखिए ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये एकांतर कोण बन गया ना, तो ये हो गया 40 डिग्री। समझ गए, ये जेड बन गया तो ये 40 डिग्री, ये 40 डिग्री, ये 60 डिग्री, और अपने को ये पूरा एंगल चाहिए, तो इन दोनों का योग कितना हो गया 60 प्लस 40 बराबर 100 डिग्री। अब देखिए ये पूरे का पूरा, ये पूरा 100 डिग्री बन गया, ये पूरा 100 डिग्री बन गया। अब देखिए एस टी पैरेलल है क्यू आर के, तो यहां से भी देखिए एस टी पैरेलल है क्यू आर के, तो यहां से ये जेड बन गया, ये जेड बन गया, तो ये कोण और ये कोण ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। ये कोण अपने को पता है कि 100 डिग्री का है, तो x भी 100 डिग्री का, क्योंकि कोण x है, कोण टी एस आर बराबर होगा, टी एस आर बराबर होगा कोण क्यू आर एस, कोण क्यू आर एस। क्यों, क्योंकि दोनों एकांतर कोण है,
या फिर अल्टरनेट एंगल्स। तो देखिए ये क्वेश्चन भी पूरा हो गया, समझ में आ गया होगा। ये 40 डिग्री है, इससे ये वाला एकांतर कोण बन रहा है PQ और SR के समांतर होने के कारण ये एकांतर कोण, तो ये भी 40 डिग्री, ये 40 तो ये पूरा 60 + 40 100, ये 100 हो गया। तो ST और QR के समांतर होने के कारण ये कोण X और ये कोण जो यहाँ पे पूरा 100 डिग्री बनेगा, ये दोनों एक दूसरे के एकांतर होंगे, एकांतर होने से बराबर होंगे, तो X की वैल्यू भी 100 डिग्री। ठीक है, यहां तक पूरा हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसको करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं। देखिए इसको कैंची कॉन्सेप्ट बोलते हैं। जब ये कैंची जैसी एक आकृति दी हुई हो आपको और ये कोण बता रखे होंगे कि ये x है, ये y है और ये z है और ये बाहर वाला थीटा है, तो इस कैंची कॉन्सेप्ट के अनुसार जो x + y + z का जो कुल मान होगा वो बाहर वाले थीटा कोण के बराबर होगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है? कैंची कॉन्सेप्ट, ऐसी आकृति दी जाएगी जिसमें x, y और z कोण है और बाहर एक कोण है थीटा, तो ये जो थीटा है वो x + y + z इन तीनों के योग के बराबर होगा। तो देखिए इसकी हेल्प से अपन ये क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए ये यहाँ पे 2 बीटा है, 1 बीटा ये, 1 बीटा ये, तो ये कितना हो गया टोटल? 2 बीटा या 2 बीटा, और ये यहाँ पे 40 डिग्री है, यहाँ पे अल्फा, तो दोनों का जोड़ 2 अल्फा। तो देखिए मैंने क्या बोला, कैंची बन रही है ना, देखिए ये वाली कैंची, यहां से ये वाला, यहां से ये और बाहर वाला कौन? ये। तो देखिए क्या आएगा यहां से 40 डिग्री प्लस अल्फा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू बाहर वाले कोण का मान जो कि कितना है 110। तो देखिए यहां से 2 कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस बीटा, कितनी आई वैल्यू 110 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू यहां से कितना आएगा 70 और बाई 2 35 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा का मान यहां से 35 डिग्री हो गया। अब अपने से पूछा तो ये अंदर वाला थीटा है, तो यहां पे फिर से देखिए ये वाले, यहां पे फिर से देखिए ये वाला, बस ये वाला अंदर वाले, और ये भी कैंची बन रही है ना। तो यहां पे देखिए 40 डिग्री प्लस अल्फा, इस बार एक ही लिया अपन ने ये वाला, इस बार ये वाला एक अल्फा प्लस और यहां पे ये बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है बाहर वाला कोण, यही बताया था ना मैंने कि 2 ऐसी आकृति दी हुई होगी, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहे हैं तीनों वो इस बाहर वाले एंगल के बराबर होंगे, कोण के बराबर होंगे। तो देखिए यहाँ पे ये 40 प्लस अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर इक्वल टू थीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपन ने यहाँ पे 1 नंबर में निकाल रखी है 35 डिग्री, तो ये 40 डिग्री प्लस 35 डिग्री इक्वल टू थीटा, तो यहाँ से थीटा बराबर 75 डिग्री। तो यहाँ से अपन ने सॉल्व कर लिया 75 डिग्री। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, कौन सा? कैंची रूल। 3 कोण ऐसे दिए हुए हैं, तो इन तीनों कोणों का योग बाहर में बनने वाले कोण के बराबर होगा। अब देखिए आज का अंतिम अपना क्वेश्चन है 18, और ये अपना लाइन एंड एंगल का भी लास्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या बोला है, CD पैरेलल है EF के और पैरेलल है AB के, तो ये तीनों लाइन AB EF CD ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल है। अब पूछा है कि
x का मान बताइए। तो देखिए x के लिए ये देखिए यहाँ पे EF और CD दोनों समांतर है और ये FC एक तिर्यक रेखा है, FC तिर्यक रेखा है। तो ये देखिए इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर ये 140 डिग्री और ये कोण दोनों समान, दोनों बन रहे हैं एक ही और समान तरफ। तो देखिए 140 और दोनों अंदर एक ही तरफ बनेंगे तो योग 180 डिग्री। तो ये 140 है तो ये 140 है तो ये 180 माइनस 140 बराबर 40 डिग्री। तो यहां वाले कोण का योग मान इस वाले कोण का मान 40 डिग्री। अब देखिए AB और CD एक दूसरे के समांतर है। तो देखिए ये वाला एकांतर कोण बन गया ना, ये वाला एकांतर कोण बन गया। तो देखिए ये पूरा कोण भी 70 होगा ना, क्योंकि ये और ये एकांतर कोण है कोण ABC बराबर होगा कोण BCD। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण है, दोनों एकांतर कोण है। ये 70 का तो ये पूरा भी 70 का, ये पूरा भी 70 का। अब ये 70 का है और इस पूरे की कोण BCD की वैल्यू क्या है y प्लस 40 डिग्री है ना। ये y इतना है, ये 40 अपन ने निकाला, ये इतना है तो ये y प्लस 40 और पूरे का मान अपन ने निकाला है क्योंकि ये इसका एकांतर तो ये भी 70 तो y प्लस 40। यहां से y की वैल्यू 70 माइनस 40 30 डिग्री। अब देखिए y की वैल्यू 30 तो 2y की वैल्यू 60। जैसे अपन ने यहां पे किया था 140 और ये 40 आंतरिक युग्म बन रहे हैं तिर्यक रेखा से एक ही तरफ के। तो इधर भी देखिए ये भी EF और CD दोनों समांतर रेखाएं और ED एक तिर्यक रेखा है और ये तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बन रहे हैं दोनों कोण। तो दोनों कोणों का योग 60 डिग्री 180 डिग्री होगा। तो 2y की वैल्यू जो कि है 60 डिग्री तो x की निकालनी है। तो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री बराबर 120 डिग्री। तो x की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 120 डिग्री। समझ गए? देखिए सबसे पहले अपने को चाहिए ये वाला, अपने को चाहिए y की वैल्यू, क्योंकि y की होगी तभी तो अपन x के लिए जा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले y के लिए क्या करें, अपने को ये चाहिए क्योंकि ये आ गया एकांतर कोण से ये पूरा का पूरा 70, ये पूरा पूरा 70 आ गया क्योंकि ये वैल्यू रही 70 और ये एकांतर कोण से ये भी 70 और ये नीचे वाला अपन ने निकाला ये तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है तो कोणों का योग 180 डिग्री। यहाँ पे ये 140 है तो ये 40, यहाँ से y की वैल्यू आ गई 70 माइनस 40 30 डिग्री। y की वैल्यू 30 आते ही 2y की 60 हो गई। x के लिए जाएंगे तो 180 माइनस 60 120। तो ये अब देखिए आज अपन ने ये इतना चैप्टर पूरा हो गया है जो टॉपिक है लाइन एंड एंगल का। अब इसके बाद में अगला टॉपिक अपन पढ़ेंगे ट्रायंगल त्रिभुज। और यदि आप लोगों को कोई और टॉपिक पढ़ना है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, अपन उस हिसाब से देख लेंगे जो टॉपिक पढ़ाना है। ठीक है, तो आज अपना टॉपिक पूरा हो गया है, कल अपन ट्रायंगल ही पढ़ेंगे। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक शेयर जरूर करें और थैंक यू। कल मिलते हैं।